नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गुड बॉय की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक कुत्ते की नज़रों से बीमारी और मौत के खौफ को दिखाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक कुत्ता अपने मालिक की बीमारी को सचमुच का एक राक्षस बनते हुए देख सके। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, जिसमें इंडी नाम का एक वफादार कुत्ता अपने मालिक को एक अनदेखे भयानक दुश्मन से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत से घर में, जहां इंडी और उसके मालिक टॉड की सुकून भरी जिंदगी में एक भयानक तूफान आने वाला है। सब कुछ तब शुरू होता है जब इंडी को घर में एक अजीब सी डरावनी मौजूदगी का एहसास होता है। फिर अचानक उसका मालिक टॉड बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और अस्पताल से लौटने के बाद टॉड एक अजीब फैसला लेता है। वो अपनी बहन वेरा की एक नहीं सुनता और इंडी को लेकर अपने दादा के एक पुराने सुनसान घर में चला जाता है, एक ऐसी जगह जिसका अपना एक काला अतीत है। पर क्या जगह बदलने से कुछ बदलता है? बिल्कुल नहीं। इंडी को रास्ते भर यह महसूस होता रहता है कि वो काला साया उनके पीछे पीछे ही आ रहा है। एक ऐसा खौफ जिसे उसका बीमार मालिक देख ही नहीं सकता। ये पुराना घर असल में कोई महफूज पनाहगाह नहीं है, बल्कि ये तो गुजरे हुए कल की भयानक त्रासदियों की गूंज से भरी एक जगह है। और वो गूंज अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उस घर की जो अजीब सी वाइब है वो साफ महसूस होने लगती है। इंडी को एहसास हो जाता है कि वो साया उनके साथ घर के अंदर आ चुका है और यहां वो और भी ज्यादा ताकतवर और गहरा होता जा रहा है। फिर कहानी में एक और गहरा मोड़ आता है, जब टॉड अपने परिवार के कब्रिस्तान में इंडी को एक बहुत ही डरावनी सच्चाई बताता है कि उनके परिवार के लोग ज्यादा लंबा नहीं जीते। ये एक ऐसी बात है जो पूरी कहानी पर एक भारी बोझ डाल देती है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक पड़ोसी की, जो न सिर्फ टॉड को जंगल में लगे जालों के बारे में बताता है, बल्कि एक और नया उलझा हुआ रहस्य सामने रख देता है कि जब टॉड के दादा की मौत हुई थी, तब उनका कुत्ता बैंडिट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। अब इंडी, जिसकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, वो इन सारे सुरागों को जोड़ना शुरू कर देता है। उसे कुछ ऐसे विजन्स दिखने लगते हैं जो आज के खतरे को उस घर के दर्दनाक अतीत से जोड़ते हैं। इंडी को ना बहुत ही अजीब सपने और विजन्स आने लगते हैं। उसे सपनों में बैंडिट यानी पिछला कुत्ता दिखाई देता है। फिर एक विजन के सहारे उसे बैंडिट का पुराना बैंडाना मिलता है और उसे छूते ही इंडी को वो भयानक सच दिखता है जो टॉड के दादा और बैंडिट के साथ हुआ था। उसे पता चलता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। और जैसे जैसे टॉड की बीमारी बढ़ती है ना, वो इंसान ही बदलने लगता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है और यहां तक कि जब इंडी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है तो वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के बीच एक दर्दनाक दूरी बनने लगती है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। टॉड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो साया आखिरकार अपनी असली चाल चलता है। और फिर अचानक खौफ के उस पल में वो साया जिसे इंडी अब तक सिर्फ महसूस कर रहा था, वो हकीकत बन जाता है। अंधेरे में से एक सड़ा हुआ हाथ इंडी की तरफ बढ़ता है। इंडी अपने मालिक और खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश में बिना सोचे समझे उस हाथ पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वो हाथ उस साये का नहीं, बल्कि टॉड का अपना हाथ होता है। और यहीं पर वो भयानक सच सामने आता है। वो राक्षस और उसका मालिक दोनों एक ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये काला साया है क्या? यही वो सवाल है जिसने पूरी फिल्म को एक साथ बांध कर रखा है। और अब हमें हर उस चीज को एक नए नजरिए से देखना होगा जो हमने अब तक देखी है। तो देखिए, यह साया कोई भूत प्रेत नहीं है। असल में यह टॉड की जानलेवा बीमारी का एक जीता जागता रूप है। यह बीमारी और मौत का वो चेहरा है जिसे सिर्फ और सिर्फ उसका वफादार कुत्ता इंडी ही देख सकता है। आप सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडी का पहला ख्याल क्या आता है? मदद लाना। वो अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की से कूद जाता है, लेकिन बदकिस्मती से लोमड़ी पकड़ने वाले एक जाल में फंस जाता है। और फिल्म के आखिरी दिल दहला देने वाले पलों में इंडी अपने मालिक की आत्मा को बचाने के लिए उस साये से आखिरी बार टकराता है। तभी कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। टॉड की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल सेहतमंद रूप में अपने सबसे अच्छे दोस्त इंडी को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आती है। और यही फिल्म का सबसे खूबसूरत और दर्दनाक हिस्सा है। हम देखते हैं कि इंडी क्या महसूस कर रहा है और असल में क्या हो रहा है।
इंडी को लगता है कि साया टॉड की आत्मा को खींच रहा है, जबकि असल में टॉड का शरीर बिस्तर पर बेजान पड़ा है। इंडी को लगता है कि उसे टॉड की सीटी सुनाई दे रही है, जबकि असल में वेरा उसे बचाने के लिए आई है। और यहीं पर टॉड की आत्मा एक तरह से अपनी किस्मत को अपना लेती है। वो इंडी को उसके कर्तव्य से आज़ाद कर देती है, क्योंकि अब वो साया यानी उसकी बीमारी उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा चुकी है। आखिर में वेरा इंडी को बचा लेती है, और भले ही इंडी अपने मालिक को नहीं बचा पाया, पर उसे एक नई जिंदगी मिलती है। वो उस घर को पीछे छोड़ देता है, लेकिन अपने मालिक की यादों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। और आखिर में ये फिल्म हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है कि अगर प्यार एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूटता, तो फिर दुख और मातम का रूप क्या होता है। ये कहानी एक डरावनी फिल्म से कहीं ज्यादा वफादारी, नुकसान और उस प्यार की कहानी है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है।